हरे राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम 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 राम। हरे राम 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 सिया 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 राम राम राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मन कम बचन छाड़ चतुराई। भजत कृपा करत रघुराई। गोस्वामी कहते हैं जो मन कर्म और वाणी की चतुराई छोड़कर भगवान का भजन करते हैं, भगवान की कृपा सदैव उन पर बरसती है और भगवान राम उनके अंग संग रहते हैं। आज एक ऐसे भोले भक्त की कथा श्रवण करते हैं जो भगवान के अलावा संसार में जानता ही कुछ नहीं। वृंदावन में एक संत रहते थे। उन्हें देखकर सब लोग जज साहब आ रहे, जज साहब आ रहे ऐसा बोलते थे। एक अन्य संत ने पूछा कि भाई इनको जज साहब क्यों बोलते हैं? तो पहले वाले ने बताया कि वास्तव में ये किसी समय जज के पद पर ही आसीन थे। दक्षिण भारत के एक शहर में सेवारत थे। उसी शहर के पास किसी गांव में अत्यंत सरल स्वभाव का एक भोला भाला युवक था। जाति से केवट था। उसकी विशेषता यह थी कि वह कोई अगर उससे कुछ भी पूछता कि बोले भैया ये बात कैसे है, तो उसका उत्तर एक ही होता था, रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। और इसी कारण लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया। वह बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, निरक्षर था, किंतु श्री रघुनाथ जी की सेवा में, भक्ति में निरंतर रत रहता था। परिवार में 2 बेटे, 1 बेटी। बेटी जवान हो गई। उसका विवाह करना था। बेटों ने कहा पिताजी गांव के सेठ से आप कुछ उधार ले लीजिए,
ताकि विवाह कर सके हम लोग शहर जाकर काम करेंगे और सेठ जी का पैसा वापस कर देंगे। भोला ने सेठ जी से 200 रुपए उधार लिए। ब्याज तय हो गया। बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से खुशी खुशी हुआ। बेटी ससुराल चली गई। बेटे काम करने के लिए शहर चले गए और भोला गांव के ही रघुनाथ जी के मंदिर में आकर वहीं रहने लगा। झाड़ू पोछा लगाता, साफ सफाई करता। पुजारी जी जो भी मंदिर का काम बताएं, भोला बड़ी खुशी खुशी से करता। उस कार्य को प्रभु का काम मानकर तन्मयता से करता। सदैव वहां रहते हुए उसका यही भाव रहता था। और वो हमेशा यही गाता रहता था, सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, पितु रघुवंशी जानकी मैया, पितु रघुवंशी जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो रे भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित दल के धाम फिकर फिर क्या करना। भोला की दिनचर्या 24 घंटे यही रहती, भगवान के मंदिर में सफाई करना, वहीं रहना, भोजन भजन करना। इसके अलावा भोले की कोई बाहर की दुनिया नहीं है। रघुनाथ जी का दर्शन करता, आरती लेता, समर्पित भाव से सेवा करता। पुजारी जी भी उससे बड़े प्रसन्न हैं, अपने बेटे की तरह उसको रखते हैं। बेटों ने शहर जाकर कमाई की धनराशि लाकर पिताश्री को दी और कहा, प्रभु आप ब्याज सहित सेठ का पैसा वापस कर दिए। भोला सेठ के पास गया और ब्याज सहित सारी ऋण राशि उसको चुका दी। सेठ ने ब्याज सहित प्राप्त राशि की रसीद बनाकर उसको दी और कहा, इसे देख लो, पढ़ लो ठीक से, इसमें क्या लिखा है। बोला बाला, बोला प्रभु मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आपने जो लिखा है ठीक ही लिखा होगा,
और आगे रघुनाथ जी जाने। सेठ समझ गया कि ये अनपढ़ है। सेठ के दिमाग में धूर्त विचार आया। उसने रसीद वापस ली। उसके मन में बेईमानी आ गई। सेठ बोला जरा थोड़ा पानी लेकर आना मेरे लिए। बोला पानी लेने गया। इसी बीच में सेठ ने जो ओरिजिनल रसीद थी उसको बदल दिया और भोले के हाथ में वैसे ही कोई कागज पकड़ाकर कहा कि रसीद घर ले जाकर सुरक्षित रख लो। भोला खुशी खुशी इसे लेकर अपने घर गया और रास्ते में खुशी खुशी गुनगुनाता जा रहा है, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। घर जाकर रसीद को उसने भगवान के समीप एक आले में रखा संभाल कर। कुछ दिनों बाद सेठ जी ने रुपया वसूल करने के लिए कोर्ट में मुकदमा डाल दिया। न्यायालय से जज साहब ने नोटिस भेजा। भोला को बुलवाया गया और जज साहब ने भोला से पूछा कि तुमने सेठ जी का रुपया वापस कर दिया था? बोला हाँ साहब। जज साहब बोले उसका कोई प्रमाण, कोई रसीद तुम्हारे पास है? भोला ने जेब से वो कागज निकाला जो सेठ ने उसको दिया था। जज साहब ने देखा कि वो कागज तो व्यर्थ था, उस पर कोई रसीद नहीं बल्कि वैसे ही फर्जी साइन करके उसको दे दिए गए थे। कागज देखकर जज साहब बोले कि इस कागज में रुपया चुकाने का कोई वर्णन नहीं है। भोला जज साहब के सामने रोने लगा। बोला प्रभु मैं तो निरक्षर हूं, अनपढ़ हूं, लेकिन मैंने ब्याज सहित एक एक पैसा सेठ जी को वापस चुकाया है। जज साहब ने पूछा क्या जब तुमने पैसा अदा किया तुम्हारे और सेठ के अलावा वहां कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित था? बोला हाँ साहब। कौन उपस्थित था? वहां मेरे रघुनाथ जी उपस्थित थे। जज साहब ने समझा कि कोई इसके गांव का व्यक्ति है। उन्हें भोला से कहा कि अच्छा आज तो तुम जाओ, जब हम बुलाएंगे नियत तारीख पर आ जाना। जज ने सेठ जी तथा भोला को नोटिस भेज दी। रघुनाथ जी के नाम भी एक समन भेज दिया। चपड़ासी को गांव में रघुनाथ जी के नाम से किसी भी आदमी का पता नहीं चल रहा था। चपड़ासी ढूंढता रहा, पूछता रहा कि भैया अदालत से समन है रघुनाथ जी के नाम, ये रघुनाथ जी कहां रहते हैं? किसी ने बताया कि भाई पूरे गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, रघुनाथ जी के नाम का एक मंदिर अवश्य है। चपड़ासी मंदिर में गया, वहां पुजारी जी थे। चपड़ासी ने उन्हीं को नोटिस थमा दिया। पुजारी जी ने पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गए। मन ही मन कहने लगे प्रभु अभी तक तो आपके लिए वस्त्र आभूषण
भोग के लिए तरह तरह के व्यंजन आते देखे थे, लेकिन ये अदालत का नोटिस तो पहली बार आपके लिए आया है। चलिए प्रभु इसे भी स्वीकार करें और अपने भोले भक्त केवट की गवाही अवश्य दें। पुजारी ने भोला से पूछा, तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखाया? बोला प्रभु ये भी रघुनाथ जी जाने, मेरे दिमाग में जो आया उस समय मैंने साहब को बता दिया। कोई भी काम करे रघुनाथ जी की ओर देखे, पक्का भरोसा था, यही गुनगुनाता रहता था। हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, साधनहीन जाओ किस द्वारे, साधनहीन जाओ किस द्वारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। पुजारी जी ने नियत तारीख से एक दिन पहले भोला को भेज दिया कि कल पेशी है, जाने की तैयारी करो और अदालत में समय पर पहुंच जाना। फिर पुजारी जी ने दूसरे दिन, जिस दिन तारीख थी, सुबह ही सुबह उठकर भगवान को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, भोग लगाया और कहा, प्रभु आज तो आपको भोला की गवाही देने अदालत में जाना है। भोला को आपका ही भरोसा है, आपके अलावा संसार में उसका कोई भी नहीं है। जाना जरूर भगवान। दूसरे दिन कोर्ट में भोला पहुंचा। जज ने पूछा, तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहां हैं? भोला वो तो सब जगह रहते हैं, आते ही होंगे। जज के कहने पर रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। इस प्रकार कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार चपड़ासी ने आवाज लगाई। पहली आवाज पर कोई दिखाई नहीं दिया, दूसरी आवाज पर भी कोई नहीं आया, तीसरी आवाज पर दूर से एक वृद्ध मस्तक पर चंदन का टीका लगाए, गले में तुलसी की माला पहने और हाथ में छड़ी लिए बोला, हजूर मैं आता हूं। चपरासी उसका हाथ पकड़ जज साहब के पास ले गया। जज साहब ने पूछा, क्या आपके सामने सेठ को रुपया चुकाया गया था?
ये भोला कह रहा है कि जब सेठ को पैसा वापस किया तो आप वहां पर उपस्थित थे। सर्व अंतर्यामी रघुनाथ जी बोले, हाँ हजूर, मेरे सामने सेठ जी को पैसा भोले ने दिया था और सेठ ने असली रसीद अपनी अलमारी में रखकर नकली रसीद भोला को दे दी थी। आज भी वो रसीद सेठ की अलमारी के दूसरे खाने में रखी है, फला नंबर की बही है, आप किसी को भेजकर मंगवा सकते हैं। जज साहब ने सेठ को वहीं रोककर सेठ के घर वो रसीद बरामदगी के लिए भेजा। रजिस्टर लाया गया, उसमें असली रसीद मिली। जज साहब ने देखी, सेठ जी को गिरफ्तार कर लिया गया और केवट को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जो गवाह आए थे गवाही देकर चले गए। लेकिन जज साहब के दिमाग में तभी से यह विचार घूम रहा था कि आज तक ऐसा कोई गवाह नहीं देखा जो इतना सटीक प्रमाण किसी चीज का दे सकता हो। अपने चैम्बर में जानने के लिए भोला को बुलवाया और पूछा, भोला ये रघुनाथ जी कहां रहते हैं? भोला कहने लगा, वहीं तो रहते हैं जहां मैं रहता हूं। जज साहब बोले, तुम कहां रहते हो? भोला ने कहा, जहां वो रहते हैं। ये कहां रहते हैं? महाराज ये मंदिर में रहते हैं, इनका मंदिर है। जज साहब ने कहा कि देखने से तो ऐसी हैसियत नहीं लग रही थी कि इनका अपना मंदिर हो। बोला साहब, पढ़े लिखों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। अरे ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं, जिनकी वहां पूजा होती है। जज साहब की आंखों में आंसू आ गए और एकदम पसीना आ गया, पानी पानी हो गए। जज साहब समझ गए गवाही देने कौन आया था। तत्काल नौकरी से त्याग पत्र दिया। रोते रोते अपने बंगले पर गए। लोगों ने पूछा कि रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? जज साहब पश्चाताप के स्वर में बोले, सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे।
सुख धो कहु दर्श दिए को भयो, दुख नाहिन जो तजियाते रहे। कुर्सी पे बैठा जज में रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कहने लगे मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा और वो सारे संसार का जज नीचे खड़े खड़े केवट की गवाही देते रहे। जज साहब ने साधु वेश धारण किया, वृंदावन चले गए। कभी भी मंदिर के अंदर नहीं जाते हैं। बाहर ही विचरण करते रहते हैं, बाहर से ही ब्रज की धूल सिर पर चढ़ाते हैं। कोई पूछता है कि आप मंदिर में क्यों नहीं जाते, तो कहते हैं कि मैं भगवान को शक्ल दिखाने के लायक नहीं हूं। हमेशा यही कहते हैं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। खताबार हूं मैं, गुनाहगार हूं मैं, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। इस प्रकार जज साहब एक संत के रूप में वृंदावन में घूमते रहते हैं। भगवान इतने सरल हैं, भक्त के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं, मगर शर्त ही यही रखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे।